students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about life on earth, animals and plants. So students, हमें पता है कि हमारा अर्थ एक प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देगा. सो अब ये सभी प्लांट्स और एनिमल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बीच पे डिफरेंस क्या होता है ना, वो आज हमें डिस्कस करना है. ठीक है, चल. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, टिक द पिक्चर विच बिलोंग्स टू द प्लांट्स कैटेगरी एंड क्रॉस द पिक्चर्स विच बिलोंग्स टू एनिमल कैटेगरी. सो पिक्चर्स देख के हमें जो पिक्चर्स प्लांट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें टिक करना है और जो एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है. ठीक है, चलो फटाफट से एक बार ये एक्टिविटी कर लेते हैं. सी स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक हेन है, ये एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इसे हमें क्रॉस करना है. ये लीफ है, ये प्लांट कैटेगरी को बिलोंग करता है, सो वी विल टेक इट. टाइगर, अगेन एन एनिमल, क्रॉस इट. Ant, again an animal, cross it. Okay, ये tree, it's a plant category, तो हम से टिक करेंगे. ये फ्लावर है, रोज फ्लावर है, ये प्लांट कैटेगरी को बिलोंग करता है, सो टिक करा जाएगा. ये आपका शुगर केन है, इट्स ऑल्सो बिलोंग टू प्लांट कैटेगरी ओनली, सो वी विल टिक इट. ओके, चलो. ये आपका बर्ड है, ओके, और ये बर्ड एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ठीक है, चलो. नाउ दे हैव told us कि let us know more about plants and animals and their interdependence. कि अब हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है, वो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे. सी, सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. A dog barks, a cat mews, birds make a chattering sound, and you must have heard the roar of a lion in the zoo. Does your flowering plant in the pot make any sound? If you throw a ball, your pet dog will try to bring it back. Can a tree in your yard run to get the ball? Both animal life and plant life are similar in many ways, but they are also quite different. Let's find out. क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स, एक डॉग को आपने देखा होगा बार्क करता है ना. उसके अलावा कैट म्यू करती है, बर्ड्स भी एक चैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं. लेकिन कभी भी आपने कोई प्लांट या एनिमल आपके गार्डन में या कहीं पार्क में या लॉन में कहीं आपने देखा है कि कोई फ्लावरिंग प्लांट है जो किसी भी तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. लॉयन भी आप जब कभी आपने देखा हुआ, जू में जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है वो भी आपको रोर करता हुआ दिखता है ना. लेकिन कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी तरीके का प्लांट या ट्री आपको कोई भी तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता हुआ नहीं मिलेगा. ठीक है, आप कभी अपनी बॉल को फेंकते हो तो आपका जो पेट डॉग होगा उसे जाके भाग के जाएगा और उसको पकड़ के ला सकता है. लेकिन वहीं उसी गार्डन में जो प्लांट है, क्या वो भाग के जाकर उस बॉल को पकड़ के ला सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, इनके जो काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, है ना, इनकी लाइफ के बहुत सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, वो डिफरेंसेस आज में पढ़ने हैं. सबसे पहला डिफरेंस होता है इनमें मूवमेंट से रिलेटेड. ओके, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. दैट इज व्हाई टाइगर्स रोम इन द फॉरेस्ट एंड बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. However, trees do not move from place to place. They are fixed to the ground since they make their own food. They do not have to search for food. So क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स में सबसे पहला क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल में? मूवमेंट का, कि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं खुद से, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. क्यों? इन सर्च ऑफ फूड. जैसे कि आपने देखा होगा जंगल में क्या करता है, जो टाइगर है, लायन है, ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है वो घूमते रहते हैं इधर से उधर. क्यों घूमते हैं? कोई उनको क्या मिल जाए, उनका प्रे मिल जाए, शिकार मिल जाए, या उनको जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, है ना. बर्ड्स भी फ्लाई करते देखी होंगी आपने. तो ये सभी सब एनिमल्स हैं, इसीलिए ये मूव कर सकते हैं. लेकिन प्लांट्स को मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो फिक्स होते हैं अपने एक डेफिनेट प्लेस पे टू द ग्राउंड, बिकॉज दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रीज डू नॉट. ठीक है, चलो. सेकेंड हब हमारे पास है ब्रीदिंग. Animals like cat, dog, lion, elephant, cow, horse, etc. breathe through their lungs. Fishes breathe in water with the help of their gills. Some insects like butterflies and cockroaches breathe through air holes present on their body. Plants breathe with the help of tiny pores called stomata present on the surface of their
लीव्स। अब दूसरा जो हम डिफरेंस करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, वो ब्रीदिंग के बेसिस पे करेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब ब्रीथ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, काउ, हॉर्स, ये सभी किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेस जो होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है अंडर द वाटर। उसके अलावा आपके कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। अब एनिमल्स की अगर सॉरी प्लांट्स की अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में ब्रीदिंग पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टिनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। इनकी लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स जिनका नेम होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में क्या होती है? ब्रीदिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज फूड। फूड की बात करें so some animals like cow, deer and elephant eat green plants and grass. Others like lion, tiger and cats eat other animals. Unlike animals which cannot make their own food, plants are able to make their own food. Green plants make food with the help of air, water and sunlight. This is called photosynthesis. Fungi like mushroom and mold do not contain the green pigment chlorophyll and therefore are incapable of photosynthesis. They feed on dead and rotten matter. So student क्या बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं या ग्रास वगैरह खाते हैं, जैसे कि काउ, डियर, एलिफेंट, ओके। कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, कैट, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। लेकिन इन एनिमल्स के कंपैरिजन में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स किसी दूसरे एनिमल या के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो अपना खाना खुद बनाने के कैपेबल हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और उनका जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रॉ इंग्रेडिएंट्स, द प्रोसेस नेम इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा कुछ फंगाई हैं जैसे कि मशरूम, मोल्ड। तो स्टूडेंट्स, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज है, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि कुछ फंगाई जैसे कि मशरूम, मोल्ड के पास ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये कुछ डेड एंड रॉटन मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। Now, that means animals do not make their own food, लेकिन plants make their own food. तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। See, most animals have sense organs like ear, eyes, nose, skin and tongue. They use these sense organs to know their surroundings, search for food and to protect themselves from other animals. Plants on the other hand do not have such sense organ. So क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास क्या कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। There are basically 5 sense organ: eyes, ear, nose, skin and tongue. So सभी एनिमल्स के पास ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन्हीं सेंस ऑर्गन से वो क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग को फील कर पाते हैं, अपने सराउंडिंग को पहचान पाते हैं, ठीक है। फूड को सर्च कर पाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं बाकी दूसरे एनिमल से। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। Next is reproduction. Animals like cat, dog and cow give birth to their young ones. Some animals like birds and snake lay eggs which hatch into little ones. Plants reproduce from seeds. Seeds grow into a new plant. Some plants however reproduce from different parts like roots, stems and leaves. अब इनमें reproduction करने का भी तरीका स्टूडेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एनिमल्स की बात करें, कैट, डॉग एंड काउ, ये क्या करते हैं? अपने यंगर्स को बर्थ देते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड स्नेक, ये पहले एग्स ले करते हैं और इन एग्स से ही इनके यंगर्स हैच होकर बाहर आते हैं। लेकिन प्लांट्स किसके थ्रू ग्रो करते हैं? प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम द सीड, ओके। तो आप क्या कहते हो? सीड ही होती है जिसको सॉइल में सो किया जाता है प्रॉपर, उसको जब ग्रोइंग कंडीशंस मिलती हैं वही सीड आगे चल के एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स पे होते हैं जो आपके स्टेम, रूट या लीव्स जैसे पार्ट से ग्रो करते हैं, ठीक है। चलो, नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पढ़ते हैं इनकी इंटरडिपेंडेंस के बारे में। एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर लिव and grow. Both animal and plants are dependent on each other for survival. They depend on each other because both provide something the other needs. Trees provide shelter, a place to live in and food. Animals in turn help to spread the seeds. If there are just enough plants and animals, there is balance in nature. If the number of animals of a particular type become less, the balance is disturbed. This balance also gets disturbed if we cut down trees, then we plant. So now we come to the topic interdependence of plants and animals. Animals and plants help each other live and grow.
Both animal plants are dependent on each other for survival. They depend on each other because both provide something the other needs. Trees provide shelter, a place to live in, and food. Animals in turn help to spread the seeds. If there are just enough plants and animals, there is balance in nature. If the number of animals of a particular type become less, the balance is disturbed. This balance also gets disturbed if we cut down more trees than we plant. Hence, it is important to grow more trees and at the same time we must protect wild animal. So students क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे नेचर में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि दोनों ही प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को कुछ यूजफुल रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्या कि ट्रीज शेल्टर एक जगह रहने की, शेल्टर बोलते हैं जगह रहने की, किसको? एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। वहीं एनिमल्स हेल्प करते हैं किस चीज़ में? सीड्स वगैरह को डिस्पर्स करने में, ठीक है, प्लांट्स की सीड को डिस्पर्स करने में, सो दैट और भी ज़्यादा न्यू प्लांट्स ग्रो कर सके। सो अगर क्या है कि जितने प्लांट्स और जितने एनिमल्स हैं वो सभी इक्वल अमाउंट हमारे नेचर में प्रेजेंट है तो हमारा नेचर बैलेंस रहता है। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक की क्वांटिटी सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो नेचर में बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए और वहीं उसी टाइम पे हमको जो वाइल्ड एनिमल्स है और जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमारे पास है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए सो दैट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक बैलेंस बना रहे। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया कि क्या एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत सारे फीचर सिमिलर होने के बावजूद भी डिफरेंट बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।